बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पानी इम्प्योर कैसे होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पानी को इम्प्योर करते हैं, इन सब्सटेंसेस का ओरिजिन क्या है और इन तमाम इम्प्योरिटीज़ का इम्पैक्ट क्या है वाटर पे। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इम्प्योर वाटर को प्योर कैसे किया जाए, कैसे उसे ड्रिंकेबल बनाया जाए और कैसे पानी को इम्प्योर पानी को यूटिलाइजेशन के काबिल बनाया जाए। और जो SLO अचीव होगा हमारे आज के लेक्चर में वो है सजेस्ट डिफरेंट वेज टू क्लीन द इम्प्योर वाटर। हम यहाँ पे दो वेज डिस्कस करेंगे, एक है वाटर प्रोसेसिंग, क्योंकि डिफरेंट वेज हमने डिस्कस करने हैं तो जो दो वेज हम डिस्कस करेंगे वो कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है वाटर प्रोसेसिंग और दूसरा तरीका है डिस्टिलेशन। वाटर प्रोसेसिंग के थ्रू जो पानी हमें मिलेगा, वाटर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें पानी मिलेगा वो फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ होगा। जिसे हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए या समटाइम्स इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्टिलेशन के थ्रू हमें पानी मिलेगा वो ना सिर्फ इम्प्योरिटीज़ फ्री होगा बल्कि वो सॉल्ट फ्री भी होगा, यानी उसमें कोई भी सॉल्ट, इवन सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट नहीं होगा। और ऐसा पानी, ये डिस्टिलेशन के थ्रू हासिल होने वाला पानी स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है फार्मेसीज़ में दवाइयाँ बनाने के लिए और बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि पेंट वगैरह, जिसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ का होना भी पूरे प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इस पानी को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो फिर हमें उसमें एडिशनल सॉल्ट्स ऐड करने पड़ते हैं। अगर हम इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करें तो ये दो प्रोसेस हम आज अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए, पेज 62 पे आपको टॉपिक मिलेगा 5.4 वाटर प्रोसेसिंग, यानी पानी का ट्रीटमेंट। वो इसको आप सिंपली वाटर ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। पानी को किन स्टेप से गुजारा जाए, डर्टी पानी को, इम्प्योर वाटर को, कि वो ड्रिंकेबल बन जाए। We have discussed that clean water is one of the basic conditions to sustain life on this planet. Presence of impurities in water may cause diseases such as diarrhea, typhoid, cholera, etc. So if water has become contaminated, it must be processed before use. Processing of water removes all the contaminants and even harmful microorganisms from it. यानी हमारे पास बिल्कुल क्लीन वाटर आ जाता है जिसमें किसी किस्म की कोई impurities प्रेजेंट नहीं होती। Various methods are used to process water. The choice of suitable method depends upon specific use of water. Some of the commonly used methods have been discussed below. एक मेथड है वाटर ट्रीटमेंट या वाटर प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा कि पानी को 6 डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा जाएगा
और 6 डिफरेंट स्टेजेस से गुजारने के बाद जो हमें पानी मिलेगा वो ड्रिंकेबल भी होगा, उससे हम कुकिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजुअली पानी को इसी मेथड के थ्रू क्लीन किया जाता है। इस मेथड को समझने के लिए हम अपनी एक डायग्राम की मदद लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर 5.4 के नाम से दी गई है और ये प्रेजेंट है, आपको मिलेगी पेज 65 पे। इस डायग्राम के थ्रू हम वाटर ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें रॉ वाटर चाहिए, इम्प्योर वाटर चाहिए जिसे हमें क्लीन करना है। सो रिजर्वायर से पानी आएगा। रिजर्वायर कोई भी हो सकता है, कोई रिवर भी हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी वैसा पानी का रिजर्वायर जहाँ पे इम्प्योर वाटर प्रेजेंट है। वहाँ से सबसे पहले पानी हमारे प्लांट में जाएगा और सबसे पहला स्टेप या सबसे पहली स्टेज जो होगी वो होगी स्क्रीनिंग। अब क्योंकि ये पानी इम्प्योर है तो इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, इसमें माइक्रो इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी। माइक्रो इम्प्योरिटीज़ जिसे हम डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ का नाम देते हैं। या फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और दूसरी इसमें मैक्रो इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं पानी में। जैसा कि वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, इसमें वुडन चिप्स, पेपर, पैलेट्स, स्लज एटसेट्रा। यानी इसमें दो तरह की जो हमारा रिजर्वायर होगा, जो हमारा सोर्स होगा पानी का इम्प्योर वाटर का, इसमें दो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, माइक्रो इम्प्योरिटीज़ और मैक्रो इम्प्योरिटीज़। माइक्रो इम्प्योरिटीज़ में डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होंगी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मैक्रो इम्प्योरिटीज़ में वेजिटेबल पील्स, यानी वो इम्प्योरिटीज़ जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें डस्ट भी आएगी, डस्ट, सैंड, क्ले, यानी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ सारी की सारी मैक्रो इम्प्योरिटीज़ में शामिल होंगी। इस पानी को क्लीन करने के लिए जो सबसे पहली स्टेज होगी, स्टेज 1, वो है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि पानी को मैक्रो इम्प्योरिटीज से क्लीन करना है। वो तमाम इम्प्योरिटीज जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उन्हें उसमें से कुछ स्टोन्स भी शामिल हैं। रिमूव macro impurities is the purpose of pre-treatment or the first stage of water processing. अब प्री ट्रीटमेंट के दो स्टेप्स हैं, एक स्क्रीनिंग है और एक एरेशन है। स्क्रीनिंग जैसे कि नाम से जाहिर है और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की स्क्रीन या ग्रिड्स अप्लाई की जाती है एक बहुत बड़े टैंक में, जहाँ पे ये रिजर्वायर से वाटर टैंक में जाएगा जिसमें बहुत बड़ी स्क्रीन्स ऐड की जाएंगी। ये स्क्रीन्स क्या करती हैं कि ये जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, सॉलिड्स हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फिल्टर कर लेते हैं एक तरह से पानी को। These screens act as a strainer, hence the stage is called screening. इसके फंक्शन की वजह से ही इस स्टेज को स्क्रीनिंग स्टेज कहा जाता है। स्क्रीनिंग के बाद जो स्क्रीन्ड आउट वाटर है उसे भेजा जाएगा एक दूसरे बहुत बड़े टैंक में, जिससे, और इस स्टेज का नाम होगा एरेशन या ओजोनोलाइसिस। इस दूसरी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ से जो स्क्रीन्ड वाटर है जो कि अब फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज बन चुका है, इसमें एयर ऐड की जाती है या समटाइम्स ओजोन ऐड की जाती है। एयर या ओजोन ऐड की जाती है।
एयर या ओजोन ऐड करने से क्या होता है कि जो अनवांटेड गैसेस हैं वो तमाम की तमाम रिमूव हो जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको किल कर दिया जाता है और इस तरह से पानी का कलर, टेस्ट और ऑडर बेहतर कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें एयर ऐड की जाती है इस सेकंड स्टेप में, इसलिए इसे एरेशन कहा जाता है। और अगर ओजोन गैस ऐड की जाए तो इसे ओजोनोलाइसिस कहा जाएगा। ये ओजोन स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से फ्री ऑफ मैक्रो इम्प्योरिटीज और बेटर क्वालिटी का पानी स्टेज 2 में चला जाएगा, जिसे कोएगुलेशन स्टेज कहा जाता है। कोएगुलेशन स्टेज फर्दर 2 स्टेप्स पे रिजाइड करती है। एक स्टेज को कहा जाता है कोएगुलेशन या फ्लक्यूलेशन, ये दोनों एक ही स्टेज हैं, कोएगुलेशन या फ्लक्यूलेशन, और दूसरी स्टेज का नाम है सेडिमेंटेशन। स्टेज 2 के भी 2 आगे से फर्दर स्टेप है। अब कोएगुलेशन क्या है? कोएगुलेशन में जो एरेटेड वाटर यहाँ से आएगा, यहाँ से एरेटेड वाटर को एक थर्ड टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है, जिसे कोएगुलेशन टैंक भी कहते हैं। यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डर्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज आर कोएगुलेटेड इनटू लार्जर पार्टिकल्स। अब यहाँ स्क्रीनिंग की स्टेज में तो बहुत बड़े बड़े पील्स जो थे, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स रिमूव हो गए। यहाँ पे वो चीज़ें रिमूव होंगी जो फाइन पार्टिकल्स होंगी, जैसा कि क्ले है, जैसा कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसा कि स्मोक पार्टिकल्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको कोएगुलेट किया जाएगा। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स को इस तरह से केमिकल के थ्रू ट्रीट किया जाएगा कि वो लार्जर पार्टिकल्स में चेंज हो जाएं। पर्पस क्या है कि जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स लार्जर पार्टिकल्स में चेंज होंगे तो वो सेडिमेंट के तौर पे नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे और हम उनको इजीली सेपरेट आउट कर सकेंगे। ये इस कोएगुलेशन स्टेज का पर्पस है। तो इस पर्पस के लिए क्या ऐड किया जाता है कि हमारे पास एक सॉल्ट है जिसे अलम कहते हैं। अलम सॉल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड किया जाता है और इसको तेज़ी से स्टर किया जाता है। स्टर मतलब इसको बहुत तेज़ी से हिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। स्टरिंग बहुत फास्ट की जाती है। स्टरिंग के थ्रू क्या होगा कि ये जो अलम है ये इन इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्सअप होके इनको कोएगुलेट कर देगा, इनको बड़े बड़े पार्टिकल्स में चेंज कर देगा। जैसे कि आप इस नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स में क्लम्प्स में चेंज हो गए हैं। जब ये क्लम्प्स में चेंज हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लक्यूलेशन। यही डर्ट पार्टिकल्स बिकम लार्जर इनफ टू सेटल डाउन। अब ये इतने बड़े हो गए हैं और इनका वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर पानी को कुछ देर के लिए ठहराया जाए, सेटल डाउन होने दिया जाए, तो ये डर्ट पार्टिकल्स या फ्लॉक्स नीचे बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका वेट अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जबकि कोएगुलेशन से पहले ये बहुत फाइन पार्टिकल्स थे और इतने हैवी नहीं थे कि बॉटम में सेटल डाउन हो सके। Now in the second stage, sedimentation, heavier flocks settle down and are removed. इनको अब हम flocks कहेंगे जो कि heavier enough हैं। अब ये flocks जब पानी इसके स्टरिंग को हम स्टॉप कर देंगे, ये फ्लॉक्स नीचे सेडिमेंट में सेटल होना शुरू हो जाएंगे और फिर इस पानी को डीकेंटेशन कर देंगे। इस पानी के ऊपर वाला पानी हम साफ पानी अलग कर लेंगे और सेडिमेंट्स नीचे हमारे पास रह जाएंगे। अब एक थर्ड स्टेज आएगी जिसे हम फिल्ट्रेशन की स्टेज कहेंगे। ये फिल्ट्रेशन स्टेज थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होगा कि इसमें से फ्लॉक्स को, छोटे छोटे फ्लॉक्स भी अगर बने हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। वाटर विथ फ्लक्यूलेटेड पार्टिकल्स, जिसे अब स्लज कहा जाएगा। यहाँ पे जो फ्लॉक्स नीचे बैठेंगे वह उन्हें स्लज कहा जाएगा। स्लज इज सेंट टू फिल्ट्रेशन टैंक। हेयर लेयर्स ऑफ कोल, सैंड एंड ग्रेवल में मुख्तलिफ तरह के हमारे पास स्टोन्स होंगे। फिल्टर आउट द स्लज, पानी इन तमाम लेयर्स में से गुजरेगा और क्लीन वाटर नीचे आ जाएगा। When water passes through these layers, sludge entraps
in these layers and clean water comes out. After filtration, water is almost clean but not ready to use. Filtration के बाद पानी मैक्रो इम्प्योरिटीज और माइक्रो इम्प्योरिटीज दोनों से फ्री हो चुका है। फिल्ट्रेशन स्टेज मैक्रो में तो पहले ही हो गया था, यहाँ पे माइक्रो इम्प्योरिटीज से भी फ्री हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पीने के काबिल नहीं है। सो इसको फर्दर क्लीन किया जाता है। फर्दर क्लीनिंग के लिए इसे क्लोरीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि 4th स्टेज है। क्लोरीनेशन जैसे कि नाम को जाहिर है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। अभी जो फिल्टर्ड वाटर आएगा, इसको एक और बहुत बड़े टैंक में लाया जाएगा और इसमें से क्लोरीन ऐड की जाएगी। क्लोरीन क्या करेगी? क्लोरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इसको स्टरलाइज कर देगी। क्लोरीन आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, तो ये पानी को फ्री ऑफ जर्म्स बना देगा। फ्री ऑफ जर्म्स बनाने के बाद पानी को एक और टैंक में ले जाया जाएगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन स्टेज कहते हैं। कोएगुलेशन स्टेज में यहाँ पे हमने अलम ऐड किया था, जिसकी वजह से पानी में जो उसका पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए ये हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइम ऐड कर दिया जाएगा, ताकि क्लोरीन का जो एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड की गई है और जो अलम ऐड किया गया है उसका इफेक्ट ख़त्म कर दिया जा सके। सो न्यूट्रलाइजेशन स्टेज में क्लोरीन और एडिड अलम रिमूव कर दिया जाता है लाइम ऐड करके। It neutralizes the effect of all these extra chemicals. This water becomes drinkable. अब हमारे पास drinkable पानी है, जिसे हम अपने स्टोरेज टैंक में 6 स्टेज में स्टोर कर लेते हैं और जहाँ से फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, पाइप्स के थ्रू घरों में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ये वो सारा प्रोसेस था जिसके थ्रू यूजुअली वाटर क्लीन किया जाता है। वापस आते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे भी वही स्टेजेस डिस्कस की गई हैं कि नंबर 1 स्टेज है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में मैक्रो इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाएंगी और ये 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग और फिर एरेशन। स्क्रीनिंग से लार्ज फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव किया जाएगा और एरेशन से एयर ऐड की जाएगी। नेक्स्ट कोएगुलेशन के जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको कोएगुलेट करके उनका वेट इंक्रीज करके अलम की मदद से इसे सेडिमेंटेशन में ले जाया जाए, उसको सेटल डाउन करवाया जाए और क्लीन वाटर को देन फिल्टर आउट कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में हमारे पास कोल, सैंड और ग्रेवल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जब पानी इन लेयर्स में से गुजरता है तो तमाम किस्म की इम्प्योरिटीज़ इन लेयर्स में ट्रैप हो जाती हैं और क्लीन वाटर हमें मिल जाता है। इसके बाद पानी में 4th स्टेज में क्लोरीन ऐड की जाती है ताकि तमाम किस्म के जर्म्स का भी खात्मा हो सके। क्लोरीनेशन के बाद पानी की न्यूट्रलाइजेशन की जाती है कि ये जो एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड किए गए हैं इनका इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इनके इफेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद हम अल्टीमेटली पानी को पीने के काबिल बना लेते हैं। ये तो था सारा प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट का, वाटर क्लीनिंग का। अब आते हैं एक दूसरे प्रोसेस की तरफ जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पानी को मिनरल फ्री कैसे बनाया जाए। यहाँ जो हमारे पास पानी आएगा वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू, उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। सोडियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, यानी यूजफुल मिनरल्स उसमें से नहीं निकलते। लेकिन अब जो हम वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो पानी को बिल्कुल मिनरल फ्री कर देता है। 100% प्योर वाटर, जिसे डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस को स्टडी करने से पहले ये आप एक टेबल देखिए जिसमें इस तमाम प्रोसेस की समरी बताई गई है वाटर ट्रीटमेंट की, कि किस पानी को किस किस स्टेजेस में से गुजारा जाता है और कौन कौन से अनवांटेड सब्सटेंस किस स्टेज पे रिमूव किए जाते हैं। कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए स्टडी करना यूज़फुल रहेगा। अब हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं पानी को मिनरल फ्री बनाने के लिए। इस ट्रीटमेंट को आप ग्रेड 6 में भी पढ़ चुके हैं। अब ये लार्जर स्केल पे परफॉर्म किया जाएगा। There is another method to obtain clean water. It is called distillation.
इट इज़ मोस्टली यूज इन कंट्रीज वेयर ओशन वाटर इज़ द ओनली सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आप जानते हैं कि जो ओशन वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सो इस ओशन वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए इसे डिस्टिल्ड किया जाता है। एज वी नो ओशन वाटर इज़ टू सॉल्टिश टू बी ड्रिंकेबल, सो इट इज़ डिस्टिल्ड। इन पाकिस्तान डिस्टिलेशन इज मोस्टली practiced at laboratories and in some industries to obtain mineral-free water such as pharmaceutical industries. For distillation, we need to heat the water in a flask fitted with a thermometer to observe temperature. यहाँ पे तो हम वो प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं जो लैब में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स वहाँ पे सेट किए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े कंडेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि पानी की बहुत ज़्यादा अमाउंट को एक ही टाइम में डिस्टिल किया जा सके। सो हम अपना वो लैब प्रोसेस दोबारा स्टडी कर लेते हैं। फॉर डिस्टिलेशन वी नीड टू हीट द वाटर इन अ फ्लास्क फिटेड विद अ थर्मोमीटर टू ऑब्जर्व टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि पानी को एक फ्लास्क में गर्म किया जाता है जिसके ऊपर थर्मोमीटर लगा होता है ताकि टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया जा सके। इस फ्लास्क के साथ एक कंडेंसर ऐड होगा। कंडेंसर को ठंडे पानी की सप्लाई की जाएगी ताकि यहाँ से जो वाटर वेपर्स बने उनको कूल डाउन किया जा सके। वाटर इज हीटेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट दैट गोज इनटू वेपर स्टेट्स। यहाँ से पानी को हीट किया जाएगा ताकि उसके वेपर्स बने। वेपर्स वो प्योर होंगे, फ्री ऑफ मिनरल्स होंगे। दीज वेपर्स आर देन पास थ्रू अ कंडेंसर। नेक्स्ट स्टेज ये इस कंडेंसर में से गुजरेगा। द कंडेंसर इज सप्लाइड विद कोल्ड वाटर विच कूल्स द वेपर्स एंड कंडेंसेस दीज इनटू लिक्विड अगेन। अब ये कंडेंसर क्या करेगा कि ये इन वेपर्स को कूल डाउन करेगा जो कि दोबारा पानी को लिक्विफाई कर देंगे। दिस लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर सेट एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर एंड इज टर्म्ड एज डिस्टिलेट। अब यहाँ पे जो वेपर्स बने हैं हमारे पास, उन वेपर्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा एक दूसरे कंटेनर में जिसे रिसीविंग फ्लास्क कहेंगे और ये जो पानी हमारे पास आएगा इसे डिस्टिलेट कहा जाएगा। द सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज रिमेन द फ्लास्क। जितने भी सॉल्ट्स या बाकी कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो उस फ्लास्क में ही बाकी रह जाएंगी। The water obtained in this way is absolutely pure and is called distilled water. As the distilled water is mineral free, the essential salts and minerals are added to make it drinkable. अगर हम इस distilled water को पीना चाहते हैं तो हमें उसमें additional salts ऐड किए जाएंगे ताकि पानी की जो असल कॉम्पोजिशन है उसको मेंटेन रखा जा सके। So ये वो तमाम प्रोसेस था जिसके थ्रू पानी को क्लीन किया जाता है या उसको ड्रिंकेबल बनाया जाता है। अगर आप ये बॉक्स देखें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक प्यूरिफाइड वाटर और एक डिस्टिल्ड वाटर। इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। प्यूरिफाइड वाटर ऐसा वाटर है जिसमें कंटेमिनेंट्स नहीं हैं, जिसमें जर्म्स नहीं हैं, जिसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं है, लेकिन इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। जो मिनरल वाटर हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वो प्यूरिफाइड वाटर होता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर है, ऐसे पानी को कहा जाता है जिसमें सॉल्ट्स भी प्रेजेंट नहीं है। कंटेमिनेंट्स तो हैं, ख़त्म हो ही जाते हैं इसमें से, लेकिन सॉल्ट्स भी इसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है। इसको यूजुअली ड्रिंकिंग के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता अनटिल अनलेस कि हम इसमें एडिशनली सॉल्ट्स ऐड ना कर दें। अब आइए अपने होमवर्क की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में से सबसे पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और यहाँ से एमसीक्यू आप जो सॉल्व करेंगे वो है नंबर 12। अनवांटेड गैसेज इन वाटर आर रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरेशन, कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन। इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू अनवांटेड गैसेज रिमूव की जाती हैं वो आपने बताना है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज 69 पे। नंबर 14 एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। द पर्पस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज टू मेक वाटर। क्लोरीन ऐड करने का क्या पर्पस है कि पानी की लेस टर्बिड हो जाता है, जर्म फ्री हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है या टेस्टलेस हो जाता है। 15 एमसीक्यू देखिए। वी कैन मेक द वाटर सॉल्ट फ्री बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ। सॉल्ट फ्री पानी को किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट से, फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से या फिर क्लोरीनेशन से। नंबर 16 एमसीक्यू भी आप सॉल्व करेंगे। द स्लज इज फॉर्म्ड इन। स्लज बताना है आपने किस स्टेज में बनती है। स्लज क्या थी? स्लज हमने पढ़ा था कि इट इज़ द कोएगुलेटेड फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो वो किस स्टेज में रिमूव किया जाता है वो आपने बताना है। इसके बाद आप पार्ट बी देखिए रिव्यू एक्सरसाइज का। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए। हाउ कैन द वाटर बी मेड सॉल्ट फ्री। पानी को सॉल्ट फ्री कैसे बनाया जाता है ये आपने बताना है।
नंबर 6 है डिफाइन डिस्टिलेशन का प्रोसेस डिफाइन करना है। नंबर 7 व्हाट इज स्लज की डेफिनेशन बतानी है क्या होता है। फिर पार्ट सी देखिए जिसमें आपने इन डिटेल आंसरिंग करनी है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ड्रॉ अ फ्लो शीट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। वाटर ट्रीटमेंट को प्रोसेस के आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है, जो जिसे हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी ट्रीट वाटर ऑन लार्ज स्केल। लार्जर स्केल पे पानी को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो आपने प्रोसेस बताना है। ये तो था आपका आज का होमवर्क। नेक्स्ट हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।